नमस्कार। चर्चा में के इस विशेष अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज इस प्रोग्राम में हम एक खास मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की यह चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना टूटे। प्रसिद्ध कवि प्रदीप ने आशियाना यानी अपने घर के सपने को कुछ इसी अंदाज में बयां किया है। हर व्यक्ति और परिवार एक घर का सपना देखता है, क्योंकि एक घर हर परिवार या व्यक्तियों की स्थिरता और सुरक्षा की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक होता है और आम आदमी की इस उम्मीद को पूरा करने में मददगार साबित हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना। तो आज हम इस विशेष कार्यक्रम में बात करने वाले हैं इसी योजना के बारे में, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली की झुग्गियों में रहने वाले 1675 परिवारों को नया घर देकर उनका सपना साकार किया है। तो इस खास कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये योजना गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों के अपने मकान के सपनों को पूरा कर रही है। हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ खास कहा, और हम ये भी बताएंगे कि जिन्हें मकान मिला उनका तो बरसों का सपना पूरा हो गया, उनका क्या कहना है। साथ ही हम खास मेहमान से भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी है ये योजना और आम लोगों के अपने घर की उम्मीदों को ये योजना पूरा करने में कारगर कैसे साबित हुई है। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का शुभारंभ किया और पात्र लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों से बातचीत भी की और नए आवंटित फ्लैटों का निरीक्षण भी किया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार शहरों में रहने वाले हर परिवार को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने आवास क्षेत्र में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के सफल कार्यान्वयन का भी उल्लेख किया, जिसके तहत पिछले एक दशक में देश भर में 1 करोड़ से भी अधिक घरों का निर्माण किया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में इस योजना के तहत दिल्ली में 30,000 से भी अधिक नए घर बनाए गए और बीते 10 वर्षों में कुल मिलाकर 4 करोड़ से भी अधिक गरीबों के घर के सपना को पूरा किया गया है। जिन परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, उनमें गरीबों के घर हैं, स्कूल और कॉलेज से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं, झुग्गी की जगह पक्का घर, किराए के घर की जगह अपना घर, ये नई शुरुआत ही तो है। जिनको ये घर मिले हैं, ये उनके स्वाभिमान का घर है, ये आत्मसम्मान का घर है। जब कुछ लाभार्थियों से मेरी बातचीत हुई तो मैं यही एहसास उनके भीतर देख रहा था। मैं नया उत्साह, नई ऊर्जा अनुभव कर रहा था और वहां मुझे कुछ बालक बालिकाओं से भी मिलने का मौका मिला। ऐसा लग रहा था कि वह स्वाभिमान अपार्टमेंट की ऊंचाई जो है ना, उससे भी ऊंचे उनके सपने में देख रहा था। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर, उनका सपना पूरा किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था।
तो सभी के लिए आवास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता है। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि वो भी कोई शीश महल बना सकते थे, लेकिन उनका तो सपना ये था कि सभी देशवासियों को पक्का घर मिले। पीएम मोदी ने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया था और दिल्ली में 1675 पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां सौंपकर उन्होंने वो वादा पूरा किया। इन घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई घर जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। लेकिन यह सपना आखिर पूरा हुआ कैसे? तो पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार ने झुग्गियों की जगह पक्का घर बनाने का यह अभियान शुरू किया था और इसी के तहत डीडीए ने 376 झुग्गी झोपड़ी समूहों में उसी स्थान के इर्द गिर्द झुग्गी पुनर्वास का काम शुरू किया। पुनर्वास परियोजना का उद्देश्य लोगों को उचित सुविधाओं के साथ बेहतर और स्वस्थ रहन सहन का वातावरण प्रदान करना है। साथ ही दिल्ली को देश की राजधानी के अनुरूप शानदार और सुविधा संपन्न शहर भी बनाना है। पहले चरण में कालकाजी के पास के खाली वाणिज्यिक केंद्र स्थल पर 3024 ईडब्ल्यूएस फ्लैटों का निर्माण किया गया और 2 साल पहले 2 नवंबर 2022 को कालकाजी एक्सटेंशन में झुग्गियों में रहने वाले 3000 से भी अधिक परिवारों को घरों की चाबियां सौंपी गई थी। इन फ्लैटों के निर्माण में लगभग 345 करोड़ रुपए की लागत आई थी और पीएम मोदी ने उसी कड़ी में आज अशोक विहार में झुग्गी बस्तियों के निवासियों के लिए 1675 नवनिर्मित फ्लैटों का शुभारंभ किया और पात्र लाभार्थियों को स्वाभिमान अपार्टमेंट की चाबियां सौंपी। इसी के साथ डीडीए द्वारा दूसरी सफल इन सीटू स्लम पुनर्वास, यानी कि इसे सरल शब्दों में कहें तो जहां झुग्गी वही मकान, यह परियोजना पूरी हो गई। सरकार द्वारा फ्लैट के निर्माण पर खर्च किए गए प्रत्येक 25 लाख रुपए के लिए पात्र लाभार्थी कुल राशि का 7% से भी कम भुगतान करते हैं, जिसमें 1,42,000 रुपए का नाम मात्र योगदान और 5 वर्ष के रखरखाव के लिए 30,000 रुपए शामिल हैं। तो ये अब जो है दिल्ली के अशोक विहार के जेलर बाग में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों को फ्लैटों की चाबियां मिल गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने झुग्गी के निवासियों को फ्लैट देकर उनके साथ किए गए वादे को पूरा किया है, तो अपना मकान मिलने से उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। वो कह रहे हैं कि उनका तो बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। पीएम ने लाभार्थियों और उनके बच्चों से मुलाकात भी की और बच्चों के चेहरे पर वो खुशी देखने लायक थी। तो लाभार्थियों से बातचीत की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। अशोक विहार के जेलरवाला बाग में जहां झुग्गी वहां मकान के तहत आज 1675 लाभार्थियों को उनके आवास की चाबी दी गई, उनके फ्लैट्स की चाबी दी गई। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे जो लाभार्थी हैं जो मौजूद हैं, जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी अपने हाथों से उनके जो सपने के का जो घर है उसकी चाबी थमाई है। आप क्या कहेंगे इस मौके पर आपको आपका घर मिला है? जी, आज तो दिल में तो खुशियाँ ही खुशियाँ हो रही है कि हम झुग्गी से निकल के मकानों में जा रहे हैं। इस हमने जो सपना नहीं देखा था, फिर भी मोदी ने हमारे सपने को साकार कर दिया। आपसे क्या वादा किया था उन्होंने? उन्होंने यही कहा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, हम आपको झुग्गियों से निकाल के हम महल में रखेंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। हमारे साथ में कुछ बच्चे भी हैं जिनकी अभी बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हुई है, तो थोड़ा सा हम ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या बातचीत हुई, क्या आपकी बातचीत हुई है? मोदी जी ने हमसे पूछा कि आप लोग झुग्गियों में से निकल के यहाँ पे रहेंगे तो आपको कैसा लगा। हमने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे रह के। तो फिर मोदी जी ने पूछा, यहाँ पे आप मन लगा के पढ़ोगे? हमने कहा हाँ पढ़ेंगे। आपसे क्या पूछा उन्होंने? कहा कि उन्होंने आप अच्छे से पढ़ाई करोगे? हमने कहा हाँ हम करेंगे दिल और जान से। उन्होंने मेरे से कविता पूछी थी तो मैंने उन्हें कविता सुनाई थी। कौन सी कविता पूछी थी और क्या सुनाई, थोड़ा बताइए। हम भारत के वीर जवान, ऊंची रहे हमारी शान, हमको प्यारा हिंदुस्तान, गाए देश प्रेम के गान, हमें तिरंगे पर ईमान, अमर जवान इस पर तन मन धन कुर्बानी। तो ये देखिए हमारे साथ बच्चे हैं जिनके साथ की उनका संवाद हुआ है। हमारे साथ एक महिलाएं भी हैं जो कि लाभार्थी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जेलरवाला बाग की झुग्गियों में उनकी ज़िंदगी कैसे चुनौतियों से होकर गुजरी है।
दिक्कत क्या थी हम लोग के, मतलब बारिश होती थी घर में पानी जाता था, दुआरे पे नाली है उसमें कीड़ा मकोड़ा सब, कहीं निकलने की ढंग से जगह नहीं थी। तो ऐसा तो यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ तो हम लोग के बढ़िया से रहना मिलेगा। तो यही खुशी है हम लोग के कि बहुत बढ़िया हम लोग के सरकार कर दी है। एक आम इंसान के लिए भी कितना मुश्किल होता है शहर में जीना और झुग्गी में गुजारा करना, कुछ आप शेयर करेंगे, कुछ बात बताएंगे आप? झुग्गी झोंपड़ी में रहने के बाद सर हम लोग ऐसी ज़िंदगी जिए हैं कि हमने कभी कल्पना नहीं किए थे। इतना मुसीबत सहे हैं, न पानी की सुविधा थी, न लैट्रिन बाथरूम की सुविधा थी। एक एक घंटे लैट्रिन में खड़े होने पड़ते थे, नहीं तो बाहर शौच के लिए जाते थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। हमारा घर रहेगा, हमारा छत रहेगा, अब इससे ज़्यादा हमें खुशी क्या हो सकती है। कितना साल इस झुग्गियों में गुजारा, कैसे क्या क्या काम आपने किया और अब आप क्या सोचते हम हैं? तो बरेली के रहने वाले हैं, यहाँ 20-22 सालें हो गई हमको। और वहाँ तो गंदगी थी, रसोई तक साबित नहीं है वहाँ तो। मान लो इसमें तो बहुत बढ़िया सा आ गए। अब मान लो बच्चे भी पढ़ भी सकेंगे अच्छी तरीका से। वहाँ बच्चों को न पढ़ाई का वो था, न लेटने का ढंग से था, वहीं रसोई वहीं लेट रहे, वहीं पानी। तो यहाँ तो अच्छा ही अच्छा है भाई, बहुत खुश हैं इस बात से। को ये थे हमारे साथ ऐसे लोग जिन्हें कि प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से उनके जो छत की जो चाबी थमाई है, उनके आवास की चाबी थमाई है। और ये जो चेहरे पर है, ये चेहरे पर खुशी है, क्योंकि जो 20 साल 25 साल की जो तंग जिंदगी से गुजरकर आज इन्होंने फ्लैट का सपना देखा है। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, डेली न्यूज, अशोक विहार। तो ये खास बातचीत लाभार्थियों से की थी हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। और इस समय धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। धीरज कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्द कहती है। जब आप बात कर रहे थे इन लाभार्थियों से, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, चेहरे पर वो मुस्कान थी, जो मुस्कान पूरी कहानी कह रही थी। क्या कुछ इस लाभार्थी योजना के तहत इन लोगों को हासिल हुआ है पक्के आशियाने के तौर पर, ये आपने उनसे बात की। पूरी तरह से वो बिल्कुल संतुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने 25 साल से 30 साल तक जो जेलरबाग की जो झुग्गियों में गुजारा है, और कैसे उन्होंने गंदे जो नालियों के बीच में और बरसात के समय, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि कैसे बरसात का पानी उनके घरों में घुस आया करता था, और कैसे उनके आगे से, यहाँ उनका मकान है और उसके आगे से नालियाँ बहती है, कैसे उनके बच्चे उसी बीच में पढ़ाई करते हैं, कैसे वो जो अपना काम करने के लिए जो बाहर निकलते हैं, और कैसे आज तक उन्होंने जो स्वच्छ, जो एक कह सकते हैं कि शुद्ध पानी के लिए उन्होंने अपने को खपाया है, कैसे उनको दूर दूर से जाकर पानी लाना पड़ता था। तो ये जो तमाम चुनौतियां हैं, इन लोगों ने यहाँ की झुग्गियों में देखा है। आप एक एक घर जाएंगे तो एक एक घर की अपनी कहानी है, अपनी व्यथा है कि कैसे उन्होंने जो तंग गलियों में या वर्ग फुट में सिमटे झुग्गियों के ऊपर झुग्गियों में उन्होंने 25 से 30 साल तक अपनी ज़िंदगी गुजारी है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये ऐसे लोग हैं, ये समाज के अंतिम पायदान के लोग हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो कि दूर दराज के इलाकों से, गांव देहात से यहाँ पे मजदूरी करने के लिए आए, और कहीं उनको आशियाना नहीं मिला, कहीं उनको जो अपना सर ढकने के लिए छत नहीं मिला, तो आखिरकार उन्होंने जाकर सलम बस्तियों में अपना सहारा लिया। सही मायने में अंत्योदय है। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर एक बात कही कि मैंने अपना मकान नहीं बनाया, लेकिन अभी तक 4 करोड़ इस तरह के आवास जो हैं उसका निर्माण किया जा चुका है, अलग अलग योजनाओं। उसका हम आगे ब्यौरा भी देंगे। और साथ में उन्होंने कहा हम चाहते तो अपने लिए भी शीश महल बना सकते थे। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री ने जो जनता के साथ संबोधन में साफ तौर पे ये कहा है कि अगर मुझे भी घर बनाना होता तो मैं अपने लिए एक शीश महल खड़ा कर लेता, ये उन्होंने साफ तौर पर जो दिल्ली के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनका एक जोरदार हमला था कि उन्होंने
अपने लिए तो शीश महल खड़ा किए, लेकिन जो तंग हाल जो ज़िंदगी जी रहे हैं, जो लोग स्लम की बस्तियों में रह रहे हैं या जो लोग अनऑथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं, तो जिनके जीवन में किस तरीके से उजाला है, उसके लिए ये जो सरकार जो बहुत कुछ करने में विफल रही है। देखिए, उनका साफ तौर पे कहना था कि आपने शुद्ध पानी का वायदा किया था, तो फिर स्लम की बस्तियों में लोगों को शुद्ध पानी क्यों नहीं मिले? आपने उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने की बात की थी, आखिर स्लम के लोगों को बेहतर सुविधाएं क्यों नहीं मिले? तो एक तरीके से प्रधानमंत्री ने शीश महल के जरिए जो आम आदमी पार्टी के जो बीते 10 साल की जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली पर उन्होंने हमला किया है, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि आपने जो जनता के साथ वायदे किए थे, आपने जो जनता को एक तरीके से उन्होंने दिखाया कि आपके वादे का क्या हुआ, आपदा उन्होंने करार दिया, और यह भी दिखाया कि हमने जो वादे किए थे उसका क्या हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए इस बातचीत में। धीरज कुमार हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। और फिलहाल इस खास पेशकश में वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि पीएम आवास योजना शहरी और पीएम आवास योजना ग्रामीण ये किस तरह से गरीबों के अपने घर के सपने को पूरा कर रही है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। पीएम मोदी के नेतृत्व में कैसे बढ़ी नारी शक्ति की गरिमा, महिलाओं के सशक्तिकरण और समानता पर नरेंद्र मोदी ने कैसे दिया जोर, सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कैसे हुई महिलाएं सशक्त। देखिए हमारी विशेष प्रस्तुति नरेंद्र मोदी का महिला सशक्तिकरण का संकल्प, शनिवार 4 जनवरी सिर्फ डीडी न्यूज पर। वस्तु दृष्टिः प्रसीदति। संस्थासु अन्यतमा अस्ति निमाड अभ्युदय इति नर्मदालय नामाख्या संस्था। जन्मना जायते शूद्रं संस्काराद् विजय उच्यते, वेदपाठात् भवेत् विप्रा, ब्रह्म जानति स ब्राह्मणः। स्वागत है ब्रेक के बाद इस खास पेशकश में आपको बता दें कि केंद्र में साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनने के बाद ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के लिए पक्के मकान बनाने और उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्धता जताई गई। इसके बाद साल 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और 2016 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया। तो आपको बताते हैं योजना के बारे में। ये PMAYU यानी शहरी है, शहरी गरीबों के लिए सम्मानजनक आवास सुनिश्चित कराना इसका उद्देश्य है इस योजना का। झुग्गी वासियों सहित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को इस योजना से लाभ, जो शहरी इलाकों में रहते हैं उनके लिए यह योजना है, शहरी गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए। EWS, LIG और MIG श्रेणियों को इसका फायदा इस योजना से मिला है इस योजना से फायदा। किफायती आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य में उल्लेखनीय प्रगति इस योजना के जरिए हुई है। इस शहरी पीएम आवास योजना के तहत कुल 1.18 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है शहरी इलाकों में। हम इस समय बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की, और योजना के तहत 1.13 करोड़ घरों का निर्माण शुरू हो चुका है। 90 लाख घरों के निर्माण का काम तो पूरा भी हो चुका है इस योजना के तहत। मिशन में संपूर्ण शहरी क्षेत्र शामिल हैं, देश के जितने भी शहरी क्षेत्र हैं। योजना 4 वर्टिकलों के माध्यम से लागू की जाती है। ये 4 वर्टिकल हैं। पहला लाभार्थी नेतृत्व निर्माण यानी BLC, पहला वर्टिकल ये हुआ। दूसरा साझेदारी में किफायती आवास यानी कि AHP, ये दूसरा वर्टिकल हुआ। वर्तमान स्थिति में स्लम पुनर्विकास
ISSR, ये भी एक वर्टिकल है। ऋण लिंक्ड सब्सिडी योजना यानी CLSS, ये भी एक वर्टिकल है जिसके तहत ये योजना चलाई जा रही है। लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और या फिर पुत्रियां शामिल हैं जिनको कि इस योजना का लाभ मिल सकता है। परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का मकान नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है, तभी आपको इस योजना का लाभ मिल पाएगा। योजना के तहत मिलने वाले घरों में सभी बुनियादी सुविधाएं होती हैं। अभी हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई जो आवास मिला है। सभी घरों में शौचालय, पानी की आपूर्ति, बिजली और रसोई की सुविधा होती है। तो ये तमाम सुविधाएं इसमें मौजूद होती हैं। महिला सदस्य के नाम पर घरों का स्वामित्व दिए जाने को बढ़ावा है, यानी महिला सशक्तिकरण में भी इस योजना का योगदान है। दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, SC, ST, OBC वर्ग को प्राथमिकता दी गई है इस योजना में। तो ये भी एक तरह से सामाजिक न्याय के लिए समाज के अन्य कमजोर और असुरक्षित वर्गों का खास ध्यान रखा गया है। इस योजना के तहत घरों को वास्तविक प्रगति पर नजर रखने के लिए जियो टैगिंग की गई है, यानी तकनीक का पूरा इस्तेमाल है। गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी उपमिशन की स्थापना की गई है जिसके तहत निगरानी रखी जा रही है। योजना के तहत घरों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं है कि किस तरह से कितना निर्माण करना है। PMAYU एक मांग आधारित योजना है, यानी कि आप जितनी मांग होती जाएगी इसको बढ़ाते जाएंगे। योजना के तहत मांग के मुताबिक लक्ष्य का निर्धारण किया जाएगा। तो ये PMAYU की ये खास बातें हैं। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की क्या क्या खास बातें हैं। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए RBI कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस, लॉक, ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। इस सप्ताह डिफेंस डायनेमिक्स में हम रक्षा क्षेत्र की रणनीतियों, चुनौतियों और 2025 में अवसरों के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि कैसे सेना के आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वर्ष 2025 में स्वदेशी विमान वाहक पोत, परमाणु पनडुब्बियां और उन्नत लड़ाकू जेट जैसी नई परियोजनाएं सहायक होंगी। हम ड्रोन तकनीक, साइबर युद्ध क्षमताओं और AI में प्रगति के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए डिफेंस डायनेमिक्स शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। और ये जो शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना है, इसकी और क्या खास बातें हैं? दुर्गा शंकर मिश्र जी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव आवास एवं शहरी मंत्रालय के। बहुत बहुत स्वागत सर आपका इस चर्चा में, इस खास चर्चा में। धन्यवाद लालचंद जी, धन्यवाद। सर, सबसे पहले आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि ये जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना है, इसको लेकर के ये जो इसकी शुरुआत हुई, इस योजना के तहत जो जिसे कहते हैं ना लक्षित आबादी कौन सी है और किन लोगों को इसका फायदा मिल रहा है? अभी तक की इसकी प्रगति क्या है? लालचंद जी, अभी आपने बहुत सारे आंकड़े शेयर किए, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 25 जून 2015 को ये हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का जब शुभारंभ किया था, तो उस समय हमारा अनुमान था कि करीब 1 करोड़ के आसपास लोग मकान बनाएंगे। लेकिन आज की डेट में 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा लोगों का मकान सैंक्शन हो चुका है जी। जो लोग लक्ष्य ग्रुप है उनके लिए 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा सैंक्शन हो चुका है और करीब 1 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मकान ग्राउंड होकर के काम उसके ऊपर चालू हो गए थे। और आज की डेट में 90 लाख से ज्यादा मकान जो है पूरे होकर के लोगों को मिल चुके हैं। आप सोचिए कि ये मकान, उसके पहले अगर आप देखें तो पूरा का पूरा जो है 2004 से जो 14 का पीरियड था उसमें भी 2 साल और आगे तक बढ़कर उसको पूरा होता रहा। मुश्किल से 8.5 लाख मकान बने थे।
एक 8.5 लाख मकान कोई सोच भी नहीं सकता था उस समय कि क्या 1 करोड़ से ज्यादा मकान बन पाएंगे। ठीक है। पूरे बने धरती माँ के ऊपर किसी भी देश ने आज तक इतना बड़ा लक्ष्य नहीं लिया और पूरा हो गया। 1 करोड़ 14 लाख से ऊपर मकान बनने चालू हो गए। मैं आपके पास लौटता हूं सर, मैं आपके पास लौटता हूं क्योंकि मुझे जरा ग्रामीण जो योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, उसके बारे में जरा कुछ डिटेल बता के फिर आपके पास लौटता हूं। पीएम आवास योजना ग्रामीण के बारे में विस्तार से जानते हैं कि ये योजना कब शुरू हुई थी और अब तक इस योजना ने कितनी सफलता पाई है, यानी इस योजना को ने कितने सपनों को पूरा करने में इससे मदद मिली है। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये योजना 20 नवंबर 2016 को पीएम आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ हुआ था। पीएम आवास योजना ग्रामीण, ये ग्रामीण इलाके के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब तबके को आवास उपलब्ध कराना इस योजना का मकसद है। योजना के तहत 3.32 करोड़ घर बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है इसमें, और इसके तहत 19 नवंबर 2024 तक 3.21 करोड़ घरों को मंजूरी भी दी जा चुकी है। इस योजना के तहत हाल में 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण को भी इसमें मंजूरी दी गई है, यानी और ज्यादा लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत अभी तक 2.67 करोड़ घर तैयार भी हो चुके हैं, तभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 4 करोड़ लगभग घर बन चुके हैं। योजना में महिला सशक्तिकरण पर भी विशेष ध्यान है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि करीब 74% घरों का स्वामित्व पूरी तरह से या फिर संयुक्त रूप से महिलाओं के पास है इस योजना में। इस योजना से भारी मात्रा में रोजगार का भी सृजन हो रहा है। एक नमूना देखिए कि लगभग 3 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है, तो उनको रोजगार मिली। 3 चरणों वाली कठोर सत्यापन प्रक्रिया है, यानी दुरुपयोग ना हो। लाभार्थियों का चयन इस तरह से किया जाता है। लाभार्थी चयन के लिए ग्राम सभा की मंजूरी जरूरी है और जियो टैगिंग भी इसमें शामिल है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाती है और पूर्वोत्तर के राज्यों और पहाड़ी राज्यों में 1,30,000 रुपए की सहायता मिलती है। बहुत आसान है ऑनलाइन पंजीकरण इसका। इस योजना का अगर लाभ लेना हो तो ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया है। मकान निर्माण के लिए 3% कम ब्याज दर पर 70,000 रुपए तक का ऋण भी मिल जाता है और 2 लाख रुपए तक की अधिकतम मूल राशि के लिए सब्सिडी भी मिलती है। तो नया साल राजधानी दिल्ली के झुग्गियों में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया। जो लोग अब तक झुग्गियों में रह रहे थे, तब अब नए साल में उन्हें नया घर मिल गया और यह सपना साकार हो पाया है। मोदी सरकार की जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के चलते जिन्हें मोदी सरकार की इस योजना के तहत मकान मिला, लाभार्थियों का कहना है कि उनका बरसों का सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरा करने का काम किया है। तो आप देखिए कि जिन लोगों को यह मकान मिला, उनके चेहरे पर किस तरह से खुशी आई है। और इस समय सीधे हमारे साथ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से कि हमने अभी ये खासियत बताई प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, इसकी अगर खासियत की बात करें तो ये देहाती इलाकों के लिए, खासतौर पर गरीबों के लिए, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कितना बड़ा वरदान। बिल्कुल, आपने जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां झुग्गी वहीं मकान, ये जिसके तहत 1675 लोगों को आज मकान की चाबी दी, ऐसे पूरे देश भर में सोचिए लालचंद जी, लगभग 30 लाख लोग जो स्लम्स में रह रहे थे। 30 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है। जो लोग स्लम्स में रह रहे थे, या तो उनको बीएलसी के माध्यम से, ISSR इंस्टीट्यूट स्लम रिहेबिलिटेशन के माध्यम से, या अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप के माध्यम से, इन लोगों को सबको मकान मिल चुका है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही लगभग 30,000 मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बने हैं। ये साधारण केवल 4 दीवारी नहीं है कि आपने 4 दीवारें बना दी, बल्कि ये मकान है जिसमें शौचालय भी है, पीने का पानी भी है, गैस के व्यवस्था, उनको चूल्हा और गैस की व्यवस्था भी है और बिजली भी है। यानी वो सारी चीजें हैं जिससे कि किसी भी आदमी को, सोचिए हर आदमी का सपना होता अपना मकान। जब कोई गांव से शहर में आता है, अपना पैसा आने के लिए, किराए के लिए कहाँ जाता है? उसमें जाता है, जहाँ सस्ते में मकान मिल जाते हैं। जी, जिंदगी करता है। याद करिए जब कोविड का वक्त आया था
कितने लोग ऐसे इलाके को छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। बिल्कुल, और उनके लिए ये मकान जिसे कहते हैं ना कि एक अतिरिक्त वरदान के रूप में। फिलहाल सर समय कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए इस चर्चा में। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ये 3 जो प्रमुख योजना है उसके जरिए किस तरह से गरीबों के अपने आशियाने, पक्की छत का सपना पूरा हो रहा है। आज की इस स्पेशल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।